हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और सूर्य भगवान जी ने हमें दर्शन दे दिए हैं। जो हल्की सी धूप हमारी किचन में आई हुई है, क्योंकि ना अगर पर्दे खोल देते हैं ना तो सीधा हमारे किचन में ही सबसे पहले सूर्य भगवान आते हैं। मतलब हमारे घर में जितना भी घर है उसमें सूर्य भगवान सबसे पहले दर्शन किचन में ही देते हैं। तो किचन में सीधा वो धूप आती है, तो इसलिए मैंने थोड़े से पर्दे भी लगाए हुए थे, लेकिन थोड़ा बहुत खुला हुआ रह गया, तो जिस वजह से धूप आ रही है। और अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। तो ये हमारी अर्ली मॉर्निंग वाली सुबह वाली चाय बन रही है, क्योंकि अनुष्का के पापा जी भी लेट आते हैं अपने काम से, तो और अनुष्का भी सोई हुई होती है, तो फिर मैं किसके लिए चाय बनाऊँ। तब तक मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर लेती हूँ। और जब ये जो सो कर के जग गए हैं तो मैं फिर यहाँ पर चाय बनाने लगी हूँ। तो अभी मैं चाय बनाने लगी हूँ और अभी मैं थोड़ा सा काम करने का सोच रही हूँ। मैंने कहा किचन को तब तक साफ़ कर लेती हूँ, तब तक चाय बनती है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, मैं किचन को नीचे से साफ़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ना मुझे ऊपर वाली स्लिप पर वो पोलोथीन बिछानी है आज। तो इसलिए सोचा कि चलो रहने देते हैं, फिर बाद में ही करेंगे। ऊपर से फिर झाड़ेंगे भी, साफ़ भी करेंगे, और साफ़ करेंगे तो कुछ ना कुछ कचरा तो गिरता ही है। 2-3 दिन से बहुत हवा चल रही थी, जिसकी वजह से धूल मिट्टी ना बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए फिर सोचा कि नहीं, अभी नहीं करते हैं, पहले चाय ही बना लेते हैं। तो चाय बनाई, चाय पी, उसके बाद थोड़ा सा काम और भी किया। अनुष्का के पापा जी चले गए हैं, अनुष्का भी सोई हुई है। उसको मैंने जगाया नहीं है, क्योंकि उसने लेट तक पढ़ाई की थी, तो मैंने सोचा कि सोने देते हैं। सोना भी ना बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैंने उसको जगाया नहीं है और वो सो रही है। और मैं आ गई हूँ इधर कपड़े सुखाने के लिए। ये कपड़े जैसे कि होली की सफाई आपको पता ही है, अभी चल ही रही है, तो सोचा कि चलो इनको धुल लेते हैं। और इनको सुखाने के लिए मैं इधर की साइड में आ गई हूँ, बाहर डालने के लिए, क्योंकि अंदर वैसे तो डल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कपड़े हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पर इनको नहीं डाला है। और मैंने सोचा कि चलो इनको बाहर डाल देते हैं, तो बाहर डालने के लिए आ गई हूँ। धूप अच्छी खासी निकल आई है सुबह से ही। अब तो ना धूप निकल आती है, क्योंकि सर्दियाँ तो अब चली ही गई हैं, तो धूप जल्दी से निकल आती है। यहाँ पर ना इधर की साइड में ये जो छत है, इसका कोना ना बहुत गंदा सा हो रहा था, तो मैं सोच रही थी कि चलो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो ना छत पर मैंने झाड़ू लगवा ली थी, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा कचरा रह गया था, तो इधर कोने में, तो मैं उसको साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। तो अभी यहाँ से मैंने जो वो होते हैं, गोसे होते हैं, वो हटा लिए हैं। और अभी मैं इधर इसको ना कोने को साफ़ करूँगी, क्योंकि जब तक ना अच्छे से साफ़ सफाई ना हो जाए, एक भी कोने में अगर धूल मिट्टी है तो वो अच्छी नहीं लगती। तो अभी यहाँ पर ना छिपकली आ गई थी, यहाँ पर छिपकली बैठी हुई थी, और जैसे ही वो आई मैंने एकदम से दौड़ लगा दी, क्योंकि देखो डर तो लगता ही है। ऐसा तो है नहीं कि डर ना लगे, डर तो लगता ही है छिपकली वगैरह से। तो मैं जल्दी से पीछे की तरफ मैंने दौड़ लगाई, और जब वो छिपकली चली गई तब मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू किया। मैं इसी को साफ़ कर रही थी, बाकी की तो ना छत पूरी साफ़ थी, तो क्योंकि पूरी छत पर झाड़ू लगा दी थी, इधर भी और उधर भी। लेकिन अभी मुझे एक बार और लगानी पड़ेगी, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चलती है, पत्ते वगैरह आते रहते हैं, तो एक बार और झाड़ू लगेगी, तब जा कर के होली की मतलब होली पर छत हमारी साफ़ रह पाएंगी। तो अभी वापस से मैं ये जो यहाँ पर लकड़ी हैं, गोसे हैं, वो सब रखे हुए हैं, तो वो मैंने दोबारा से यहीं पर इकट्ठा कर दिए हैं, रख दिए हैं। क्योंकि ना देखो, अगर साफ़ सफाई हो रही है और जब जब तक वो अच्छे से ना हो जाए ना, तब तक तो लगता ही है मन में, एक वो चीज़ चलती रहती है कि अभी ये चीज़ रह गई है, ये रह गई है। तो अभी उधर से मैंने काम किया ख़त्म, और उधर से काम ख़त्म करने के बाद अभी बारी आ गई है यहाँ पर झाड़ू लगाने की। और झाड़ू ना जैसे हम लगा रहे हैं, तो पत्ते आज तो कम है, कल तो बहुत ज़्यादा पत्ते इकट्ठे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। और पूरी छत के पत्ते ये उधर से, जैसे कि हवा के हिसाब से इधर उधर होते हैं पत्ते, तो जैसे हवा चल रही थी ना, तो वो इधर की ही चल रही थी, तो पूरे पत्ते इधर इकट्ठे हो गए थे। कल तो बहुत ज़्यादा पत्ते थे, आज तो फिर भी कम हैं, आज तो नहीं ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैं झाड़ू लगाऊंगी। और मैंने धुला इसलिए नहीं है कि पत्तों पर ना अगर पानी डाल देते हैं तो वो इस तरह से चिपक जाते हैं कि फिर छुटना मुश्किल हो जाता है उनका, तो मैंने यहाँ पर पानी नहीं डाला है। और पानी भी मैं तभी डालती हूँ, धुलती भी हूँ ना, तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ एक बार, जिससे कि ना पहले ये कचरा निकल जाए, धूल मिट्टी और जो पत्ते वगैरह हैं वो निकल जाएँ। उसके बाद फिर मैं पानी डालती हूँ, फिर ना आराम से साफ़ हो जाता है थोड़े से पानी से ही। अगर हम ऐसे ही डालें ना तो पानी भी ज़्यादा लगेगा, और फिर भी पत्ते ना इधर उधर चिपक जाते हैं, छूटते नहीं हैं।
तो ये छोटी वाली झाड़ू है जो कि मैं बाहर ही रख के रखती हूँ इसको, और ये इधर ही मैं इससे झाड़ू लगा देती हूँ, काम आ जाती है। ये ना छोटी झाड़ू भी कभी कभी बहुत काम आ जाती है, जो काम बड़ी झाड़ू नहीं कर पाती वो छोटी झाड़ू कर देती है। तो अभी यहाँ पर ये कचरा मैंने इकट्ठा कर लिया है, और यहाँ पर ना जैसे पानी जो जाता है बरसात का, यहाँ पर वो लगा हुआ है, तो उसी में से मैं कचरे को नीचे डाल देती हूँ। और ये नीचे से भैया ने चाबी फेंकी थी, क्योंकि चाबी उन्होंने नीचे कुछ काम किया था, जो हमारा रूम है उसमें से कुछ सामान लिया था, तो वो चाबी ले ली थी उन्होंने। और अभी उन्होंने चाबी फेंकी तो मैंने उल्टे हाथ से ही चाबी को मतलब कैच कर लिया। तो मैं उनसे ये बता रही थी, देख लो मैंने उल्टे हाथ से ही चाबी को कैच कर लिया है, तो वो हंस रहे थे। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर आ गई हूँ, और अंदर आने के बाद फिर मैं करने लगी हूँ यहाँ पर कैंपर को साफ़, मांजने लगी हूँ, क्योंकि लाइट आएगी थोड़ी देर में तो पानी भी भर जाएगा, और इसलिए पहले से ही इसकी साफ़ सफाई करके रख देते हैं, जिससे कि जैसे ही लाइट आए फटाफट से मैं कैंपर को भर लूँ। और फिर ना ऐसा भी होता है कभी कभी कि लाइट ना थोड़ी देर के लिए आए और चली गई, फिर काफ़ी देर बाद आती है, तो उससे क्या है कि अगर हमारा ये कैंपर मंजा हुआ है, साफ़ किया हुआ है, तो फिर हमें वो है कि एक बार में ही हमारा कैंपर भर जाता है। अगर लाइट जल्दी से भी आकर के चली जाएगी ना, तब भी हमारा कैंपर भर जाएगा। तो अभी इस कैंपर को तो मैंने धुल करके लगा दिया है, और एक दो बार धुल दूँगी, जब तक कि मुझे ऐसा ना लगे कि हाँ बिल्कुल साफ़ हो गया है, तब तक धुलती ही रहूँगी। और 3 से 4 बार मैंने इसको धुला, और जब मुझे ये लगा कि सही है, फिर मैं यहाँ से चल दी हूँ अंदर के लिए। तो अभी मैं अंदर आ गई हूँ किचन में, और किचन में जो मैं काम सुबह करने का सोच रही थी ना, जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं झाड़ू लगा दूँ, फिर याद आया कि नहीं, अभी तो मुझे ऊपर से इसको साफ़ करना है, और इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया था। और अभी मुझे याद आ गया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं इस काम को ख़त्म। थोड़ा सा कचरा भी निकला था, ऐसा नहीं है नहीं निकला था, कचरा निकला था, क्योंकि हवा चली है 2-3 दिन में, तो इसमें एक आधा पत्ता भी था, जो हमारा ये ना एग्जॉस्ट फैन वहाँ से आ गया था। तो कोई नहीं, अभी कपड़ा लगा दूंगी और साफ़ कर दूंगी। झाड़ू मैंने लगा लिए, डब्बे वैसे तो सभी साफ़ हैं, पर यह है कि जब हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो एक बार कपड़ा और लगा देंगे। इससे क्या होता है कि और लंबे टाइम तक फिर ये साफ़ रहेंगे। तो ये आटे वाले कट्टे ही हैं, जो आटा आता है ना हमारे आशीर्वाद, वो वाले कट्टे हैं, और उनको मैं यहाँ पर यूज कर लेती हूँ, ऐसे इस पर बिछा लेती हूँ स्लिप पर, और बढ़िया रहते हैं। क्योंकि पेपर का क्या होता है, जो अखबार होते हैं, पेपर होते हैं, उनको बिछाओ तो फिर वो काले काले से हो जाते हैं कुछ दिनों बाद ही। और इनका क्या है कि इन पर सरफ डालो और ब्रश से इनको धुल दो, तो ये साफ़ हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर जो भी डब्बे थे, ज़्यादा डब्बे मैं बाहर रखती नहीं हूँ, बस थोड़े से ही डब्बे रखती हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनकी ज़रूरत हमें डेली पड़ती है, जैसे कि मसालदानी है, और तेल का डब्बा है, घी का डब्बा है, अचार है, और पता नहीं क्या है, 2-3 तरह का अचार है, मिर्ची का, मूली का और आम का। और इन डब्बों में बूरा है, जैसे दही बूरा सब जैसे खाना खाते हैं उसके साथ खा लेते हैं, तो वो भी रखा हुआ है। और पता नहीं एक डब्बे में क्या है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ही चीज़ें रखी हुई हैं जो बिल्कुल ज़रूरी हैं, जो डेली में बिल्कुल यूज होती ही होती हैं। तो अभी यहाँ पर सभी को साफ़ कर करके इस तरह से मैंने डब्बों को लगा दिया है अच्छे से, और सेटिंग चल रही है अभी इनकी कि इधर ज़्यादा हैं इधर कम हैं, ये ऐसे था, ये यहाँ पर था, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है, तो वो ही सेटिंग चल रही है अभी यहाँ पर। अभी मैंने डब्बों को अच्छे से सेट कर दिया है, और ऊपर से स्लिप को मैंने साफ़ कर दिया है। और फिर आ गई हूँ मैं इधर भगोने को लेकर के। ये भगोना है बड़ा वाला स्टील का, जो लेकर के आई हूँ मैं, और इसमें मैंने कल शाम मीठी चटनी, सौंठ जो भी आप बोलते हो, वो बनाई थी। तो अभी मैंने इसको खाली नहीं किया था, क्योंकि ये ठंडी भी होती है, ठंडी होने के बाद ही इसको फिर हम डब्बे में डालते हैं। और ये चाय की पत्ती का डब्बा है, जो कि हम चाय की पत्ती जैसे आती है ना, तो काफ़ी डब्बे हो रखे हैं। और डब्बे ना ये है कि काम में बहुत अच्छे से आ जाते हैं। ये दाल रख लो, और वो चीनी वगैरह जो भी है रखना चाहो रख सकते हो। तो अभी तो मैंने इसमें मीठी वाली चटनी कर दी है, और पूरा डब्बा भर गया है। और ये चटनी ऐसी नहीं होती है कि ख़राब हो जाए, काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलती है। तो मैंने बना करके और इस डब्बे में भर ली है। जैसे ही जब भी हम कुछ चीज़ बनाएंगे तो इसमें से ले लेंगे, यूज कर लेंगे। और भगोने को कर दूँगी साफ़।
अभी इसके ढक्कन को लगा करके अच्छे से पोंछ करके साफ़ करके और इसको मैं यहीं पर रख दूँगी। मुझे लगा कि ढक्कन ढीला तो नहीं रह गया, तो मैंने दोबारा से ढक्कन को लगा दिया है, क्योंकि ना होता है अगर ढक्कन ढीला रह गया और हमने डब्बे को उतारा तो एकदम से डब्बे का ढक्कन हमारे हाथ में होगा और डब्बा नीचे होगा, तो फिर हमारा पूरा काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए पहले ही मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है। कोई भी चीज़ ना वो हो कि हमें अगर याद है कि हाँ इस चीज़ से हमें इस नुकसान हो सकता है, तो उसको पहले ही कर दें, सही रहता है। लेकिन फिर भी कभी कभी चीज़ें हम भूल जाते हैं और ये सब चीज़ें हो जाती हैं, पर क्या कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर दूध मैं छान दूँगी और दूध छान करके जो भी मुझे इसमें पानी वगैरह डालना है उसको डाल करके और इसको इंडक्शन पर रख दूँगी। लाइट आएगी, इंडक्शन ऑन कर दूँगी और दूध हमारा गर्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें पहले से तैयार रखती हूँ मैं, तभी मेरा काम अच्छे से हो पाता है। तो अभी यहाँ पर मैं आई और इंडक्शन को भी मैं साफ़ कर रही हूँ, जो भी, क्योंकि ना जैसे जिस तरह से हम गैस के चूल्हे को साफ़ करते हैं उसी तरह से मैं इंडक्शन को भी डेली इस पर कपड़ा लगाती हूँ, फिर मैं उसके बाद दूध रखती हूँ। अच्छा लगता है मुझे इस तरह से करना। तो अभी यहाँ पर जो भी साफ़ सफाई चल रही है, जो सुबह वाली होती है वो चल रही है। इंडक्शन को भी साफ़ कर दिया है, दूध को मैंने उस पर रख दिया है और उसके बाद आ गई हूँ मैं अनुष्का वाले रूम में। इसमें साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि अभी झाड़ू भी लगनी है, तो इसलिए पहले तो सबकी साफ़ सफाई होगी। तो अभी यहाँ पर मैंने सब इस पर कपड़ा लगाना शुरू कर दिया है और फिर बारी आ गई है यहाँ पर बेड को साफ़ करने की। तो इसकी तह करूँगी, कंबल की, बेड शीट को झाड़ूंगी, गद्दे के नीचे से भी साफ़ करूँगी और फिर मैं इसको जो चादर है उसको बिछाऊंगी, गद्दे को डालूंगी। इस तरह से ही काम चलेगा अभी। और दोनों तकिए 2 तरह के हैं और 2 तरह के ही दूसरे रूम में हो रहे हैं, क्योंकि अनुष्का लगाती है तकिया सोने में, मैं तो नहीं लगाती हूँ। तो वो ज़्यादा हैवी नहीं लगाती है, थोड़ा पतला वाला ही लगाती है, क्योंकि नहीं लग पाता है ज़्यादा हैवी। तो इसलिए 2 तरह के हो रखे हैं ये, उस वाले रूम में भी और इस वाले रूम में भी। तो अभी इधर से मैंने झाड़ा, गद्दे, बेड के गद्दे के नीचे भी झाड़ा, जो हमारा बेड है उसको साफ़ किया, धूल मिट्टी जो भी थी वो अच्छे से साफ़ कर ली है। और वापस से मैंने जो जिस तरह से तकिए वगैरह रखे हुए थे वो रख दिए हैं। और अभी फिर करेंगे दूसरे रूम की, शायद बेडरूम की रह गई है अभी डस्टिंग, उसकी करूँगी और फिर झाड़ू भी लगाऊंगी और फिर मेरा झाड़ू और डस्टिंग वाला काम हो जाएगा ख़त्म। तो अभी तो यहाँ की डस्टिंग कर दी है और मैंने शायद अपने वाले रूम की कर दी है। 2 रूमों की डस्टिंग मेरी हो गई है। डस्टिंग करने के बाद ना झाड़ू तो ऐसे ही लग जाती है फटाफट से, बड़ा अच्छा लगता है अगर हमारी डस्टिंग हो रखी है तो अभी मैं इधर आ गई हूँ इस वाले रूम में। डस्टिंग भी इसकी मैंने कर दी है। डस्टिंग करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। अभी झाड़ू लगा लूँगी। और जो चारपाई है ना उस पर से मैंने चादर उतार ली थी, क्योंकि मैंने चादर धुल करके सुखा दी है। तो चारपाई भी ना बड़ी अजीब सी लग रही है, क्योंकि तकिए पर भी कवर नहीं है, बेड के गद्दे पर बेड शीट नहीं है, तो कितना गंदा सा लग रहा है। पर ये सब चीज़ें तो थोड़ी देर के लिए तो हमें वो करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ना जब हम उतारेंगे नहीं तो ये धुलेंगे कैसे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी देर के लिए हमको बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी, देखनी भी पड़ेंगी और समझनी भी पड़ेंगी। तो अभी यहाँ पर जब वो बेड शीट वगैरह सूख जाएंगी ना तब मैं उनको लगा दूँगी। अब देखती हूँ आज शाम में लगाती हूँ या फिर कल सुबह में लगाती हूँ, क्योंकि इस तरह के काम मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे डस्टिंग वगैरह कर ली, झाड़ू लगा ली, उसके बाद बेड शीट डालना, ये सब तो वो तभी मुझे अच्छे लगते हैं। तो अब देखती हूँ कल सुबह करती हूँ या फिर आज सुबह करती हूँ। तो अभी इस रूम में भी मेरी झाड़ू लग गई है। इस रूम का भी हो गया है मेरा झाड़ू का और डस्टिंग का काम ख़त्म। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपनी गुड़िया रानी के पास। तो अभी गुड़िया रानी को चाय दे दी है, क्योंकि उसने चाय अभी नहीं पी थी। मेरा हो रहा है नाश्ते का टाइम और गुड़िया रानी का हो रहा है चाय का टाइम, क्योंकि उसकी पहली चाय है। मैंने उसको लेट जगाया था, तो इसलिए तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी साथ के साथ नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते में मैंने ले ली है गुंजिया और चाय। मुझे वैसे गुंजिया पसंद है, मैं खा लेती हूँ, लेकिन गुंजिया ना जब बनती हैं ताज़ा ताज़ा तब बहुत अच्छी लगती हैं। जब थोड़ा सा टाइम हो जाता है ना इनको, फिर वो ये थोड़ी सी कम अच्छी लगने लगती हैं। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, जितनी गरम गरम अच्छी लगती है ना इतनी ठंडी होकर के नहीं लगती हैं। पर ऐसा तो है नहीं कि ये चीज़ें हमने बनाई तो ये एक दिन में ही ख़त्म हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। टाइम तो लगता ही है ख़त्म होने में, चलती भी हैं। तो अभी मैं यहाँ पर गुड़िया रानी से बात कर रही थी, वो अपना काम कर रही थी पढ़ाई का। इसी टाइम पर क्या होता है, अनुष्का के बहाने मैं थोड़ा सा बीच में बैठ जाती हूँ,
क्योंकि ना थोड़ा जैसे काम करते रहते हैं लगातार, तो फिर थोड़ा सा मन होता है कि चलो थोड़ी देर बैठ लेते हैं, थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। तो तब तक गुड़िया रानी हमारी जग जाती है सो करके, तो मैं गुड़िया रानी से बातें कर लेती हूँ, इसको नाश्ता दे देती हूँ और मेरी चाय हो जाती है दूसरी वाली। तो मेरा रूटीन कुछ इस तरह से रहता है। और अगर गुड़िया रानी जैसे सो रही है, ज़्यादा लेट तक उसने पढ़ाई की है, तो फिर मुझे भी ना नाश्ते के लिए लेट हो जाता है, चाय के लिए लेट हो जाता है, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा चाय पीने का अकेले से मन नहीं करता। मुझे लगता है कोई साथ में होना चाहिए। अब साथ में कौन होना चाहिए? गुड़िया रानी ही हो सकती है। तो मैं इसके इंतज़ार में थोड़ा लेट कर देती हूँ और चीज़ें लेट लेट हो जाती हैं। और जितना लेट हो जाती है ना, फिर समझ में चीज़ें आती भी नहीं हैं। फिर अगर हमारा काम लेट हो गया है ना, तो फिर हम समझ नहीं पाते कि काम की शुरुआत या काम कैसे ख़त्म करें। अगर हमारी चीज़ें रूटीन में चलती रहती हैं तो हमें सब कुछ समझ में आता रहता है, और रूटीन में नहीं चलती हैं ना, तो हम वैसे भी ना चीज़ों को भूल जाते हैं, फिर कुछ समझ में ही नहीं आता। तो अभी पोछा भी लग गया है, सारा काम ख़त्म हो गया है घर का, और उसके बाद बारी आ गई है खाना बनाने की। तो अभी खाना तो मैं नहीं बनाऊंगी, पर यह है सब्जी कट करके रख दूंगी। और इससे क्या होगा कि जब मैं आऊँगी ना, तो फटाफट से बस तड़का लगा दूंगी। नहा करके जैसे ही आऊँगी फटाफट से तड़का लगाऊंगी और ये बनती रहेगी। तब तक मैं पूजा वगैरह कर लूँगी, जो मुझे पूजा करनी है वो वाला अपना पूजा पूजा का काम भी निपट जाएगा मेरा, और उधर मेरी सब्जी भी बन करके तैयार हो जाएगी। फिर फटाफट से रोटियां सेक लेंगे, खा लेंगे और फिर आराम करेंगे। तो ये काम इसलिए मैं पहले करके जाती हूँ। छोटे छोटे से 2 ही आलू लूँगी, अगर मैंने बड़ा ले लिया तो फिर सब्जी बची रहेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं 2 ही आलू ले लेती हूँ छोटे छोटे। तो मैंने 2 ही लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं। इधर मेरा दूध है ना, जो मट्ठा है वो चल गया है, उससे मुझे मक्खन निकालना है। तो साथ के साथ मैं मक्खन भी निकाल दूँगी, इसको भी रख दूँगी, क्योंकि ये मुझे निकालना है। ऐसा तो है नहीं कि मैं अब नहीं निकालूँगी तो फिर कोई और निकाल देगा, मुझे ही निकालना है। सोचा कि साथ के साथ इस काम को भी निपटा लेते हैं, मक्खन निकालने वाले को भी, इसको भी निपटाऊँगी। और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।